Now come to the one address instruction. One special register accumulator is introduced along with the program counter. यहां पर आपको पता भी नहीं रहता है कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं B प्लस C का रिजल्ट मुझे A में स्टोर करना है, लाइक मैंने लिखा मूव B। इसमें होता क्या है, एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर इंटरनली हम यूज करते हैं जो कि मेमोरी ऑफ बी की वैल्यू को स्टोर कर देगा अपने अंदर। अगर मैं एड सी लिखता हूं तो इट मींस एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी पड़ी हुई वैल्यू है वो सी में पड़ी हुई वैल्यू से ऐड होकर के रिजल्ट किस में चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। और अगर मैं स्टोर ए लिखता हूं तो यहां पर एक्यूमुलेटर की वैल्यू किस में चली जाएगी, मेमोरी ऑफ ए में चली जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर एक स्पेशल रजिस्टर हम प्रोग्राम काउंटर के साथ में लेकर आए, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर तो बॉस अपना है ही है, वो तो जब से 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस हुआ वहां से अपने साथ चल रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपका आ गया वो प्रोग्राम काउंटर में, लेकिन एक स्पेशल रजिस्टर हमको और इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट इज एक्यूमुलेटर। नाउ दैट्स व्हाई ये कहते हैं कि ये वन ऑफ द कॉस्टलीएस्ट इंस्ट्रक्शन टाइप है अमंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इसके स्ट्रक्चर की, तो एक ऑपकोड और एक रेफरेंस होता है। ऑपकोड अपने में केस में 8 बिट का ऑपकोड है और 10 बिट का आपका रेफरेंस है। 18 बिट का आपका एक इंस्ट्रक्शन की साइज हो गई। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, हर इंस्ट्रक्शन की साइज रिड्यूस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप ऑपरेंड रेफरेंस घटाएंगे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में भी 3 है और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में भी सर ने तो 3 ही लगाए, वो मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया, दैट इज अ डिफरेंट टास्क। लेकिन अगर मैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को ऑप्टिमाइज करता तो 2 में मेरा काम हो जाता। क्लियर है? नाउ यहां पर मुझको 3 इंस्ट्रक्शंस लग गए। क्लियर है? नाउ इट इज फास्टर, ऑफ कोर्स है कि जैसे इंस्ट्रक्शन की साइज घटेगी तो वो फास्टर होता जाएगा। नाउ अब अपन चलते हैं लास्ट, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक भी आपका क्या नहीं रहता है, ऑपरेंड रेफरेंस नहीं रहता। ऑन वन एंड ओनली आपका जो रहता है वो कौन रहता है, वो है आपका ऑपकोड। क्लियर? अब बहुत से के दिमाग में आ रहा होगा कि फिर काम करता कैसे। काम करने के लिए एक्चुअली ये यूज करता है स्टैक। तो स्टैक बेस्ड कंप्यूटर डू नॉट यूज एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन। जब भी आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, टू इवैल्यूएट एक्सप्रेशन इट इज कन्वर्टेड टू पोस्टफिक्स नोटेशन। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इसी एक्सप्रेशन की, तो बी सी प्लस, बाकी इक्वल टू वाली चीज मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं किस पे, बी प्लस सी वाले पे। क्लियर? तो बी प्लस सी वाले में सबसे पहले स्टैक में पुश करो बी। क्लियर? तो अगर मैं स्टैक की कंडीशन की बात करता हूं तो स्टैक में आ गया बी, फिर मैं पुश करो सी तो स्टैक में आ गया सी। अब यहां पर सी मेमोरी रेफरेंस है तो मेमोरी ऑफ सी, मेमोरी ऑफ बी, लाइक दैट कुछ भी। क्लियर है? तो पुश बी पुश सी, और जैसे ही तुमने आपको ऑपरेंड मिला, ऑपरेटर मिला ऐड। क्लियर?
ओनली आपका क्या है, ऑपकोड, कोई कुछ ऑपरेंड वॉपरेंड नहीं है। नाउ ये क्या करेगा, जैसे ही ऐड देखेगा स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट को पॉप करेगा, उसका एडिशन करेगा और रिजल्ट अगेन क्या करेगा, पुश करेगा। तो दैट इज पॉप, दोनों टॉप के एलिमेंट पॉप करा और फिर रिजल्ट को पुश कर दिया। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड स्टैक बेस्ड इवैल्यूएशन। तो ये भी हम लोग यूज करते हैं और इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग अपन लेटर ऑन देख लेंगे। क्लियर? तो ये कुछ जानकारी हो गई किसके बारे में, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?